प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीजों आप सबों को आज मैं खुदावंद की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूं और मैं अपने कादर खुदा के लिए शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों के साथ फिर से मुझे बाइबल मुकद्दस की बाबरकत चीजों को शेयर करने का मौका मिला है। अजीजों याद रखिए, आज बड़ी मुसीबत के 7 साल दौर का किस्सा है हम जिस पर बात करने जा रहे हैं। और यहां पर अजीजों याद रखो, मुसीबत के 7 साल दौर से मुतालिक आज जितनी भी हम बातों को सीखेंगे ना, याद रखिएगा वो रेवलेशन 7 चैप्टर के अंदर से सीखेंगे। अजीजों रेवलेशन 7 चैप्टर का ना याद रखिए ज्यादातर हिस्सा जो है ना वो बड़ी मुसीबत के 7 साल दौर से याद रखना वो जुड़ा हुआ है। यहां पर अजीजों याद रखो कि मुकाशवा 7वां बाब मुसीबत के 7 साल दौर में खुदावंद के लोगों पर याद रखना खुदावंद की तरफ से मोहर किए जाने को बयान करता है। और याद रखना मुकाशवा 7वां बाब मुसीबत के 7 साल दौर में मकदसों के 2 बड़े गुरोहों की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करता है। अजीजों ये चीजें हैं जिन पर आज हम रेवलेशन के इस चैप्टर में बात करेंगे। अब याद रखो ये 2 ग्रोह कौन से हैं। अजीजों पहला ग्रोह वो है जिन पर मोहर की गई है और वो 1,44,000 इजराइली हैं। ये पहला ग्रोह है। और दूसरा ग्रोह गैर अकवाम से बचाई हुई एक बड़ी भीड़ है जिसका बाइबल कहती शुमार नहीं होता, वो गिनती से बाहर है। ये जो भीड़ है ना ये गैर अकवाम पर मुश्तमिल है। और ये मैंने कहा रेवलेशन 7 चैप्टर के अंदर इन 2 ग्रोहों को ज्यादातर डिस्कस किया गया है और यूहन्ना पर इन दोनों ग्रोहों के भेद को जाहिर किया गया है। अजीजों ये 7वां चैप्टर याद रखना मुसीबत के 2 अहम जो मनाजर है ना वो हमें दिखाता है। अब नंबर 1 का मंजर क्या है? कौम इस्राइल का याद रखना ये पहला मंजर है। 2 मनाजर में से पहला मंजर कौम इस्राइल का है और दूसरा मंजर याद रखिए गैर अकवाम से बचाई हुई और जमा की हुई वो बड़ी भीड़ है। तो एक मंजर इसका है। अजीजों हम इस याद रखना छठे हिस्से में ना इन 2 ग्रोहों में से पहले ग्रोह पर बात करेंगे और 7 चैप्टर के अंदर याद रखना हम दूसरे ग्रोह पर बात करेंगे। ये दोनों ग्रोह याद रखना बड़ी मुसीबत के 7 साल दौर के ग्रोह हैं। ये उस दौर की बड़ी भीड़ है। इस भीड़ में से लोगों को अलग किया गया है। कुछ याद रखना गैर अकवाम पर मुश्तमिल है और कुछ इजराइलियों पर मुश्तमिल है। और इजराइलियों की भीड़ 1,44,000 है और गैर अकवाम की गिनती से बाहर है, वो बेशुमार है। आइए मेरे साथ पढ़ना रेवलेशन और उसका 7वां बाब और उसकी दूसरी आयत से। रेवलेशन 7वां बाब और उसकी दूसरी आयत से पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक से ऊपर की तरफ आते हुए देखा। उसने इन 4 फरिश्तों से जिन्हें जमीन और समंदर को जर पहुंचाने का अख्तियार दिया गया था बुलंद आवाज से लिखे पुकार कर कहा। अब 3 आयत कहती है कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथों पर मोहर न कर लें जमीन और समंदर और दरख्तों को जर ना पहुंचाना। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि 4 एंजल्स याद रखना अजीजों इस दुनिया के अंदर हर चीज को नुकसान देने के लिए बाइबल कहती है उनको अख्तियार दिया गया, उनकी जिम्मेदारी लगाई गई
और याद रखना ये 7 साला मुसीबत के दौर का, याद रखना ये सारा मंजर है। और हम ये पढ़ते गए, इनको अख्तियार अगरचे दिया गया, लेकिन एक और एंजल आया और उसने उनको अभी इस काम को शुरू करने से मना किया और कहा, सबसे पहले कहा गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके माथों पर मोहर की जाएगी और ये 7 साला मुसीबत का दौर जो है ना वो फिर शुरू होगा। अब याद रखो, जो ना मुसीबत के 7 साला दौर में बाइबल कहती है होलनाक तबाही के अमल में आने से पहले, होलनाक तबाही के अमल में आने से पहले एक एंजल खुदा की तरफ से भेजा गया ताकि वो जाकर 1,44,000 पर मोहर कर दे कि उनको कोई नुकसान न पहुंचे। उन पर मोहर की जाए और ये मोहर उनको एक निशान के तौर पर दी जाएगी। और ये ऐसे ही बाइबल कहती है कि जैसे जनाब इजराइलियों की चोटों पर एक ब्लेड का निशान लगाया गया था और जब नुकसान देने वाला एंजल, या सोचो वो खुदा जो मिस्र में से होकर गुजरा, तो बाइबल कहती है वो निशान देकर उन घरों को छोड़ता गया। अब यहां पर हम ये सीखते हैं, बाइबल कहती है, कलाम खुदा की सदाकत ये कहती है कि उन बलाओं के आने से पहले, उन मुसीबतों के आने से पहले, ईजा रसानी के आने से पहले 1,44,000 को मोहर लगाकर सील कर दिया जाए और उन्हें एक निशान के तौर पर जनाब उन्हें इसके साथ नवाज दिया जाए कि इन मुसीबतों और इन बलाओं और इन आफतों के करके वो मरेंगे नहीं। आगे जाकर हम इसकी मजीद डिटेल को सीखेंगे। अब हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, यहां एक सवाल पैदा होता है कि आखिर खुदा को क्यों जरूरत पड़ी कि वो अपने लोगों पर मोहर करे। आखिर इस मोहर की अहमियत क्या है? खुदा क्यों मोहर कर रहा है उन लोगों के ऊपर? तो इस मोहर की अहमियत क्या है अजीजों? इस मोहर के करने की वजह यह है कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद, याद रखना, मैंने कहा चर्च के रैप्चर होने के वक्त से आप अंदाजा करो कि सच्चे मसीही जब उठा लिए गए तो बाइबल कहती है जमीन पर रूहानी खला पैदा हो गया। जब चर्च का रैप्चर हो गया तो मुकद्दसीन जो है ना वो धरती पे रहे नहीं, तो रूहानी, मैंने कहा, एक खला वाकया हो गया। अब बाइबल कहती जो खुदा के चुने हुए और मोहर लगाए हुए लोग हैं ना, एक नए ग्रुप की सूरत में बाइबल कहती है उस जनाब रखने को या उस खला को पूर्ण करेंगे, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी है। चर्च उठा लिया जाएगा और बाइबल कहती है 7 साल मुसीबत का दौर चलेगा। तो यहां पर स्पिरिचुअल, याद रखना, चीजों का यानी वर्शिप का, दुआ का या रूहानी फराइज को अंजाम देने का खला है। और तभी खुदा ये कह रहा है कि इससे पहले के बहुत बड़ा इस धरती पर नुकसान हो, होलनाक तबाही शुरू हो जाए, सबसे पहले इस कला को पुर किया जाए और 1,44,000 पर मोहर कर दी जाए कि वो वर्शिप भी करेंगे, वो प्रचार भी करेंगे, वो बड़े बड़े काम करेंगे और वो उस रूहानी खला को फिल करेंगे, उस खला को वो पूर्ण करेंगे। अजीजों याद रखो, खुदा ने कभी भी, याद रखना, इस जमीन पर किसी भी जमाने में अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा। हर जमाने में, हर दौर में, याद रखना, वो अपने गवाहों को खड़ा करता रहा है। तो मैंने इसलिए कहा कि खुदावंद ने जमीन पर अपने आप को किसी भी जमाने में बेगवाह नहीं छोड़ा कि गुनाहों की मुआफी
और कबूलियत हासिल करने के तरीके की मनादी की जाए। तो हर दौर में, हर जमाने में कोई ना कोई ग्रोह, कोई ना कोई ऐसी टीम खड़ी होती रही है। तो ये टीम और ये ग्रोह भी याद रखना इसी मकसद के तहत बाइबल कहती है बामोहर किया गया, ताकि वो खुदा का काम करे। अजीजों, कहा जाता है जब एलिया ने सोचा कि खुदा की पैरवी करने वाला सिर्फ वही एक अकेला रह गया है, तो ये सोचो खुदा की तरफ से उससे ये बताया गया कि तू अकेला नहीं है, 7,000 और भी गवाह मैंने रखे हुए हैं बकिया के तौर पर। तो इसलिए मैंने कहा खुदा अपने कामों के लिए, अपनी वर्शिप कराने के लिए या अपनी गॉस्पेल को लोगों तक लेके जाने के लिए हर दौर में, हर जमाने में लोगों को खड़ा करता रहा है। तो 1,44,000 पर मोहर करने का बड़ी वजह या बड़ा मकसद यही है। अजीजों, 7वें बाप में जमीन पर मुसीबत के 7 साला दौर के शुरू होने से पहले कहता है, बाइबल कहती है खुदा के बंदों पर मोहर की जाएगी। मुसीबत का दौर अभी शुरू नहीं होगा। सबसे पहले मैंने कहा मुसीबत के दौर के शुरू होने से पहले एंजल आएगा और 1,44,000 के माथों पर मोहर करेगा, और वो एक बकिया होगा, और वो खुदा के गवाह होंगे, और वो प्रचारक होंगे, एवेंजलिस्ट होंगे। पूरी दुनिया में वो प्रचार करने के लिए निकलेंगे। हमें आज याद रखना, ये शायद बात एक नई महसूस होती हो, लेकिन खुदा ने ना हिजकिल की किताब में भी बिल्कुल ऐसे ही करके दिखाया। जो रेवलेशन के अंदर लोगों को मोहर करने का काम किया जाने वाला है, एक ऐसा ही काम हिजकिल की किताब में भी दर्ज है। तो लोगों को मोहर करना कोई नई बात नहीं है। आओ पढ़ो हिजकिल 9 बाब और उसकी 3 से 4 इन वर्सेस को पढ़ेंगे। और इस्राएल के खुदा का जलाल करूबी पर से जिस पर वो था उठकर घर के आस्ताना पर गया, और उसने उस लिखा है मर्द को जो कतानी लिबास पहने था और जिसके पास लिखने की दवात थी पुकारा। 4 वर्ष कहती है, और खुदावन ने उसे फरमाया कि शहर के दरमियान से, हां यरूशलेम के बीच से गुजर, और उन लोगों की पेशानी पर जो उन नफरती कामों के सबब से जो उसके दरमियान किए जाते हैं आहें मारते हैं और रोते हैं निशान कर दे। अब सुनो, हम बाइबल में ना जब हिजकिल 9 बाब की दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो इसके मुताबिक यरूशलेम को बर्बाद करने के लिए 6 फरिश्ते भेजे गए। यरूशलेम को नेस्तो नाबूद करने के लिए, वहां की पॉपुलेशन को मारने के लिए, उनको असीर और गुलाम कराने के लिए 6 एंजल्स को भेजा गया। और बाइबल ये कहती है अजीजों, वहां उस मर्द ने जो सफेद कतानी लिबास पहने था ना, उसने कहा कि इससे पहले कि तुम यरूशलेम में मारने का काम शुरू करो, पहले खुदा के लोगों की पेशानी पर मोहर कर दो कि उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उनकी हिफाजत को, उनकी प्रोटेक्शन को सील कर दो कि बलाएं, मुसीबतें, वबाएं उनके इतराफ में चारों दिशाओं पर मारती तो हो पर उनको कुछ ना हो। इसलिए अजीजों, खुदा अपने लोगों को इसलिए बामोहर करता है, उन पर सील करता है, अपनी स्टैंप लगाता है, ताकि जनाब उनके लिए एक निशान के तौर पर हो, और वो बलाएं, वो मुसीबतें, वो आफतें उनको टच भी ना कर पाए। हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, खुदा का अपना खास एक तरीका है, और वो अपने इसी तरीके के वसीले से लोगों को अलग करता था, अलग करता है और अलग करता रहेगा। उसका यही तरीका कार है। और यहां पर अजीजों, ये मोहर बाइबल कहती है क्या होगी या कैसी होगी, ये सवाल है। ये मोहर क्या होगी या ये मोहर कैसी होगी?
ये हमारा सवाल है। अब सुनो, ये एक खास मोहर होगी जो सिर्फ खुदा के उन बंदों के लिए उस वक्त तैयार की जाएगी। ये एक खास किस्म की स्टैंप होगी जो उस वक्त खुदा के बंदों यानी 1,44,000 के लिए, मैंने कहा, तैयार की जाएगी। स्कॉलर्स के मुताबिक याद रखना, कई स्कॉलर्स कहते हैं अगरचे पाक रूह खुद एक मोहर है, क्योंकि खतों में लिखा है, खत भी यानी लेटर जो है ना रसूलों के, इस बात की गवाही देते हैं कि होली स्पिरिट जो है ना जब एक विश्वासी को मिलता है तो खुदा की तरफ से उसके ऊपर उसकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मोहर कर दी जाती है। अगरचे मैंने कहा स्कॉलर्स के मुताबिक पाक रूह खुद एक मोहर है, पर उन 1,44,000 पर यह मोहर नहीं की जाएगी। अब सुनो, उसकी वजह यह बताई जाती है कि पाक रूह उस वक्त जमीन पर नहीं होगा। जब खुदा, मैंने कहा, अपने एंजल को भेजेगा कि जाओ इन 1,44,000 के ऊपर स्टैंप करो। अगरचे बाइबल कहती है कि होली स्पिरिट भी एक मोहर है, पर मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त उनके लिए होली स्पिरिट को लेकर स्टैंप नहीं की जाएगी, बल्कि उनके लिए एक नई स्टैंप होगी, उसको आगे जाकर हम देखेंगे। पर याद रखना, मैंने कहा होली स्पिरिट को उस वक्त बतौर मोहर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो उस वक्त जमीन पर नहीं होगा। वो कलीसिया के साथ बाइबल कहती है रैप्चर के टाइम ही उठा लिया जाएगा, क्योंकि हम याद रखना रैप्चर की स्टडी में ये सीख चुके थे कि होली स्पिरिट रहता है चर्च के अंदर, उसकी जिम्मेदारी चर्च बनाना और उसकी सुकूनतगाह चर्च है। लेकिन जब चर्च नहीं ना होगा तो होली स्पिरिट भी कहा जाता है, स्कॉलर्स ये मानते हैं। मैंने कहा बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां, सदाकतें ये बताती हैं रैप्चर के टाइम जब ये सब कुछ होगा तो अजीजों उस टाइम ना मोहर का 7 साल मुसीबत के दौर में अंदाज और तरीकाकार बदल जाएगा। लिहाजा मुसीबत के 7 साल जमाने में नए ईमानदारों को एक खास निशान दिया जाएगा, एक नई मोहर दी जाएगी। अब सुनो, बाइबल के ना जनाब मोतबर स्कॉलर्स उस मोहर में बर्रा और उसके बाप का नाम लिखा हुआ होगा, ये चीज मानते हैं। वो ये कहते हैं जो 1,44,000 पर मोहर की जाएगी, उस मोहर के ऊपर बर्रा का नाम और फिर उसके बाप का नाम लिखा हुआ होगा। आओ पढ़ो रेवलेशन 14 की 1 से। रेवलेशन उसका 14वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा सायोन के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं, जिनके माथे पर लिखा है उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। 1,44,000 पर जो मोहर एंजल ने की है ना, उस स्टैंप के ऊपर निशान है, लिखा है बर्रे का नाम और फिर बाइबल कहती है बर्रे के बाप का नाम। ना सिर्फ स्कॉलर्स बल्कि बाइबल भी इस चीज के लिए एक ठोस दलील पेश करती है कि मोहर का असल में निशान क्या है। अजीजों, अगरचे मुकाशवा 7 बाब और मुकाशवा 14वां बाब, इनमें 2 मुख्तलिफ वाकयात हैं, यहां पर आप खास तवज्जो देना। मैंने कहा रेवलेशन 7 चैप्टर में और रेवलेशन 14 चैप्टर में 2 अलग अलग मुख्तलिफ वाकयात हैं। अजीजों, मुकाशवा 7 बाब का वाकया मुसीबत के 7 साला दौर से तल्लक रखता है। मुकाशवा 7 चैप्टर का सारा मंजर जो है ना, मैंने कहा वो बड़ी मुसीबत के 7 साला दौर से तल्लक रखता है। और फिर रेवलेशन जो है ना 14 चैप्टर, अजीजों, इसका वाकया तब का है जब बाइबल कहती खुदावन यीशु जमीन पर वापस आएगा। रेवलेशन 14वां चैप्टर, इस चैप्टर का मंजर जो है ना, इसका वाकया
अजीजों, मैंने कहा यह तब का है जब खुदावन यीशु मसीह अपनी जलाली आमद में, बाइबल कहती है कि जमीन पर आएंगे और इस्राएल के 12 कबीलों में से हर कबीले के ईमानदारों के साथ यरूशलेम पर खड़े होंगे। अब याद रखना 14वें चैप्टर में 7 साला मुसीबत का जो दौर है ना, वो खत्म हो चुका है। क्योंकि यहां जब हम 14वें चैप्टर में पढ़ते हैं तो उसने कहा मैंने निगाह की तो वहां वो सायोन के पहाड़ पर इन 1,44,000 को देख रहा है जनाब, कि वो लिखा है उस पहाड़ पर खड़े गए और बाइबल कहती है कि उनके माथों पर मोहर भी गए। तो इसका तल्लक जो है ना, वो मैंने कहा मसीह की 1000 साला बादशाही के साथ है। 7 चैप्टर का तल्लक मुसीबत के 7 साला दौर के साथ है। तो इसलिए इन चीजों को अलग अलग करके जरूर समझिए। अब यहां पर सुनो, बाइबल ये कहती है अजीजों, हम ये सीखते हैं तब वो मुसीबत के जमाने में अगरचे वो थे, मगर मुकाशवित के 14वें चैप्टर में अब वो मसीह के साथ बादशाही में गए। 7 चैप्टर में वो 7 साला मुसीबत के दौर में जमीन पर गए। पर ये पढ़ो रेवलेशन जनाब 14वें चैप्टर में अभी भी अगरचे वो जमीन पर गए, लेकिन अजीजों अब वो जलाली बादशाही में एंटर कर चुके हैं और ये जमीन पर 1000 साल का मसीह का राज है। जब वह सायोन पर अपने जनाब सिंहासन को, अपने तख्त को लगाएगा, 1,44,000 को वहां देखा गया है। अब अजीजों, हम ये सीखते हैं कि ये मोहर पोशीदा होगी, ये मोहर जाहिरी नहीं होगी। ये मोहर पोशीदा होगी, नजर नहीं आएगी। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यीशु मसीह के खून खरीदे लोगों पर मोहर की जाती है और वो नजर नहीं आती। जिस तरह यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोगों पर मोहर की जाती है और वो नजर नहीं आती, ये मोहर भी मैंने कहा जाहिरी नहीं होगी और ये नजर नहीं आएगी, पोशीदा होगी। अजीजों, ये मोहर कहा जाता है उस मोहर के मुकाबले में ज्यादा मौजू और ज्यादा मोतबर होगी जो मुखालफे मसीह के पैरोकार उसकी वफादारी का हल्फ उठाते हुए हासिल करेंगे। क्योंकि मुखालफे मसीह भी, याद रखना, उस दौर में ना अपने लोगों पर स्टैंप लगाना शुरू करेगा। हम ये सीख चुके हैं, वो 666 अदद की स्टैंप है। अजीजों, 7 साला मुसीबत के दौर में शैतान भी अपनी मोहर को जारी करेगा ताकि लोग कारोबार न कर पाए, लोग जनाब अपनी जरूरियाती जिंदगी को हासिल न कर पाए। वो ही हासिल कर पाएगा जिसके माथे पर, जिसकी कमर पर या जिसके हाथ पर या गर्दन पर वो कहीं भी उसे जनाब उसे जड़ेगा, उसे चस्पा करेगा। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि वो नकाल है, वो कॉपी करता है, खुदा की चीजों को कॉपी करता है। तो उसने देखा कि खुदा अपने लोगों पर स्टैंप कर रहा है तो इसने भी करना शुरू कर दी। अजीजों, हम ये पढ़ते कि बाइबल कहती है कि जो मोहर 1,44,000 पर की जाएगी ना, वो मौजू और मोतबर है मुखालफे मसीह की उस मोहर से। इस तरह खुदा के लोग कहा जाता है और शैतान के लोग दोनों अपने अपने तरीके से मोहर हासिल करेंगे। खुदा के लोग खुदा के तरीके को फॉलो करके मोहर हासिल करेंगे और शैतान के लोग शैतान के तरीके कार को फॉलो करके उसकी मोहर हासिल करेंगे। अब 1,44,000 चूंकि ये सब खुदा की मोहर या निशान लिए हुए होंगे, इसलिए कहा जाता है यह हर वक्त मुखालफे मसीह के पैरोकारों और शैतानी कुव्वतों के हमले के नीचे होंगे। ये दूर से पहचाने जाएंगे और इसलिए जनाब इन्होंने खुदा की मोहर ली है। तो जितने शैतानी पैरोकार हैं और जितनी शैतानी ताकतें हैं वो हमेशा इन पर अटैक करती रहेंगी और वो इनके हमलों के नीचे रहेंगे। लेकिन इनके लिए एक तसल्ली की बात है कि खुदा गायबाना तरीके से हर हमले से उनको महफूज रखेगा। 1,44,000 का बकिया फना नहीं होगा। 1,44,000 का बकिया, मैंने कहा मुसीबत के 7 साला दौर से लेकर 1000 साला बादशाही तक वो रहेगा। क्योंकि 7 चैप्टर में
1,44,000 पर मोहर कर दी गई। तो 14वें चैप्टर में जब मसीह को हम राज में आते देखते हैं तो ये सायोन के पहाड़ पर तो गिनती में कम नहीं है, पूरे हैं अभी वो। इसका मतलब है ये मरेंगे नहीं। 7 साल मुसीबत के दौर में 1,44,000 लोग पूरे होंगे गिनती में, ईज़ा रसानी को सहेंगे, दुख उठाएंगे और अजीजों हर तरह के वो विरोध को, वो प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, लेकिन वो मरेंगे नहीं, उनकी गिनती पूरी रहेगी। इसलिए तो मैंने कहा जैसे मुसीबत का 7 साल दौर खत्म होगा तो 1000 साल बादशाही का वो दौर शुरू हो जाएगा। तो सोचो हम 14वें चैप्टर में इनको 1000 साल बादशाही में देख रहे हैं तो पूरे हैं। इसलिए अजीजों ये सीखा जाता है कि जाहिरी तौर पर अगरचे वो भूख, गर्मी, सर्दी, तमस्खर, ईज़ा रसानी और कैद का निशाना बनेंगे। जाहिरी तौर पर वो भूख का नंबर 1, दूसरा गर्मी का, नंबर 3 सर्दी का, नंबर 4 तमस्खर का, नंबर 5 ईज़ा रसानी का, नंबर 6 कैद का वो निशाना बनेंगे। लेकिन इन तमाम सच्चे और खालिस लोगों की बाइबल कहती है खुदा की तरफ से हिफाजत की जाएगी ताकि वो तमाम मुसीबत के जमाने में अपनी गवाही को जारी रखें। शैतान उनकी गवाही को रोक नहीं पाएगा, उनका विरोध तो करेगा, मैंने कहा बैरियर्स तो अटकाएगा, उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा, लेकिन उनको रोक नहीं पाएगा क्योंकि उनके ऊपर खुदा का प्लान होगा। वो बढ़ेंगे, रिवाइवल होगी, वो प्रचार करेंगे, दुनिया की इंतहा तक जाएंगे और अजीजों जो कलीसिया नहीं ना कर पाई वो करेंगे। इसलिए अजीजों इस बात का सबूत यह है कि मुकाशवा 14वां बाब 1 से 5 में जैसे कि बड़ी मुसीबत के आखिर में अजीजों मंजर बदलता है। 7 चैप्टर में तो अगरचे मुसीबत का दौर है, लेकिन 7 से आगे जाते जाते जैसी 14वें चैप्टर में बड़ी मुसीबत के 7 साल दौर के आखिर में मंजर बदलता है तो ये गवाह सायोन के पहाड़ पर मसीह के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए हम ये पढ़ते हैं कि बड़ी मुसीबत के 7 साल दौर में ईज़ा रसानी सहने के बावजूद तादाद में कम नहीं होंगे। अजीजों ये मरेंगे नहीं, मैंने कहा ये घटेंगे नहीं, बल्कि पूरी तादाद में ये 1000 साल बादशाही में शरीक होंगे क्योंकि ये बकिया है। मुसीबत के 7 साल दौर में कहा जाता है ये वो मुबश्शिर होंगे जो सारी दुनिया में जा जाकर प्रचार करेंगे और सब कौमें बाइबल कहती उनके प्रचार के वसीले से मसीह को कबूल करेंगी। चूंकि 1,44,000 मसीह में आ चुके होंगे तो अजीजों तब ये शरीयत का प्रचार नहीं बल्कि अजीजों ना ये फजल का बल्कि उस वक्त बादशाही का प्रचार करेंगे और पूरी दुनिया में जाकर। और यहां ये सीखा जाता है, एक बड़ा सबक हमें यहां सीखने को ये दिया जाता है कि खुदा के बंदे फना नहीं हो सकते जब तक खुदा जमीन पर उनके साथ अपना मकसद और अपना काम पूरा न कर ले। खुदा के लोग फना नहीं हो सकते, खुदा के लोग मैंने कहा मर नहीं सकते जब तक खुदा अपना मकसद और अपना काम उनकी जिंदगी में और उनके वसीले से कईयों तक पूरा ना कर ले। और 1,44,000 के ऊपर यही खुदा का प्लान है। आओ मेरे साथ पढ़ो मुकाशवा 7:4 में, रेवलेशन 7:4 में पढ़ेंगे। अजीजों ये कहा जाता है जिन पर मोहर की गई है ना, अजीजों उनका शुमार सुना कि बनी इस्राएल के सब कबीलों में से कहा जाता है 1,44,000 पर मोहर की गई है। तो ये बाइबल कहती है ये सिर्फ इज़राइल के कबीले में से लिए गए हैं, इज़राइल कौम में से लिए गए हैं। जिन लोगों पर मोहर की गई है ना उनके बारे में यहां पर 2 खास बातों को बयान किया गया। रेवलेशन 7 चैप्टर की 4 वर्ष में मैंने कहा बाइबल के मुताबिक जिन लोगों पर मोहर की गई है उनके बारे में 2 मैंने कहा खास बातों को शामिल किया गया। नंबर 1 में अजीजों उनका शुमार बताया गया है। उनका शुमार कितना है? 1,44,000। और नंबर 2 में यहां पर उनकी कौमियत बताई गई है।
अजीजों, उनकी कौमियत बताई गई है कि वो इजराइली होंगे। अब यहां पर तवज्जो तलब बात यह है, पूरी इस्राएल कौम पर मोहर नहीं की गई है। पूरी इस्राएल कौम पर मोहर नहीं की गई, बल्कि की गई है तो सिर्फ लिखा है बकिया के ऊपर मोहर की गई है। इसका मतलब है दूसरी जिन पर मोहर नहीं की गई है वो परसिक्यूशन को सहेंगे। अजीजों, हो सकता है वो शहीद भी हों, पर ये जो है ना जिन पर मोहर की गई है ये जिंदा रहेंगे। और हम ये पढ़ते गए, ये बकिया के तौर पर होंगे। याद रखें, ये बकिया वो होगा जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। बड़ी मुसीबत के शुरू होने से पहले उन पर मोहर कर दी जाएगी ताकि वो मुसीबत के जमाने में महफूज रहें और आखिर तक बचे रहें। 7 साल मुसीबत के दौर में महफूज भी रखें और आखिर तक बचे रहें, सलामत रहें। सो बनी इस्राएल के बकिया पर मोहर, याद रखना, खुदावन यीशु मसीह के वादा और उसकी पेशन गोई के मुताबिक की जाएगी। और फिर ये है, पुराने ऐदनामा में बकिया की वापसी के लिए भी पेशन गोई मौजूद है कि खुदा बकिया को वापस लाएगा, उस पर स्टैंप करेगा और उसे महफूज करेगा। तो उसकी उनकी वापसी के लिए ऑलरेडी मैंने कहा पुराने ऐदनामा में पेशन गोई की गई है। आइए पढ़िए यशायाह 10 की 22 को पढ़ेंगे। यशायाह उसकी 10 चैप्टर उसकी 22 वर्ष में क्या लिखा है, क्योंकि ए इस्राएल, अगरचे तेरे लोग समुद्र की रेत की मानद हो तो भी उनमें से सिर्फ एक बकिया वापस आएगा। कहा तुम अगरचे रेत की मानद हो, बेशुमार हो। रेत अजीजों, समुद्र के साहिल की रेत गिनी नहीं जा सकती। खुदावन ने कहा तुम्हारा शुमार अगरचे ऐसा है, लेकिन मैं सिर्फ बकिया को वापस लाऊंगा। अब ये बकिया ना सिर्फ कहा जाता है अपने मकानों जमानों पर, अपने मकानों और जमीनों पर आराम और कब्जा करने को वापस आएंगे, बल्कि खुदा की तरफ अपने फराइज, मतलब खुदा की तरफ वापस आएंगे और उसके बाद अपने फराइज की तरफ भी जो खुदा के मुतालिक हैं उनकी तरफ भी ये वापस आएंगे। हम ये पढ़ते हैं वो तौबा करेंगे, वो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे और वो उससे दुआ करेंगे और मसीह के चेहरे के तलबगार होंगे। ये 1,44,000 का बकिया जब वापस आएगा, वो तौबा करेंगे, वो ईमान लाएंगे, वो मसीह से दुआ करेंगे और मसीह के चेहरे के तलबगार होंगे। हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, पालूस रसूल ने भी रोमियो की कलीसिया को खत लिखते वक्त ये बात बताई कि तमाम इस्राएल कौम को यशायाह नबी की नबूवत के मुताबिक रद्द कर दिया जाएगा, सिर्फ बकिया को वापस लाया जाएगा। सारी कौम इग्नोर कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, तर्क कर दी जाएगी, लेकिन बकिया को खुदा वापस लाएगा। रोमियो 9 की 27 को पढ़ना। रोमियो 9 की 27 में लिखा है, और यशायाह इस्राएल की बाबत पुकार कर कहता है कि गो बनी इस्राएल का शुमार रेत के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। रेत के बराबर उनका शुमार है, वो गिनती से बाहर है, लेकिन बचने वाले कितने हैं? थोड़े से। तो 7 साल मुसीबत का जो दौर है ना, वो स्पेशली है यहूदियों का, क्योंकि चर्च का तो रैप्चर हो चुका होगा। चर्च के रैप्चर के बाद ही तो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का पीरियड चलेगा जो 7 ईयर्स के ऊपर मुश्तमिल है। और यहां अजीजों ये सीखा जाता है, बाइबल कहती है कि अगरचे 7 साल मुसीबत में रेत की मानद वाले यहूदी वो मार दिए जाएंगे, पर बचेगा कौन? सिर्फ बकिया बचेगा। अब यशायाह नबी 2 मुकामात पर अजीजों बहुत से यहूदियों को तर्क या रद्द करने का जिक्र करता है। अगर आप यशायाह की बुक को पढ़ो ना, तो यशायाह ने ना, मैंने कहा 2 ऐसे मुकामात हैं जहां पर इजराइल के रद्द किए जाने का, उसके तर्क किए जाने का जिक्र किया है। आओ पढ़ो मेरे साथ, पहला मुकाम कौन सा है जहां पर इजराइल को रद्द किया गया और उसे तर्क किया गया है?
यशायाह उसका 10वां बाब उसकी 22 और उसके 23 दो वर्सेस को पढ़ेंगे। यशायाह जनाब उसका पढ़ेंगे 10वां बाब उसकी 22 और उसकी 23 दो आयात को। क्योंकि ऐ इस्राएल, अगरचे तेरे लोग समुद्र की रेत की मानिद हों, तो भी उनमें का सिर्फ एक बकिया वापिस आएगा और बर्बादी पूरे अदल से मुकर्रर हो चुकी है। बर्बादी पूरे अदल से मुकर्रर हो चुकी है, पर वापस आने वाला कौन है? सारी कौम नहीं वापस आएगी, सिर्फ बकिया वापस आएगा। सो ये पहला मुकाम है जहां पर मैंने कहा एक बकिया के बचाने का खुदा ने जिक्र किया है, सारी कौम के बचाने का जिक्र नहीं किया। नंबर 2 में अजीजों, अब सुनो, नंबर 1 में जब हम इसकी डिटेल को देखते हैं, ये कोई अजीब बात नहीं है कि खुदा इब्राहिम की नस्ल में से एक बहुत बड़े हिस्से को बर्बाद कर देगा, हलाक कर देगा, उसे तर्क कर देगा। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कितनी बार ऐसे हुआ, कितनी इजराइलियों इजराइलियों को मार पड़ी, हजारों के हिसाब से लोग मरे भी गए वबाओं से, मुसीबतों से। तो यहां यह सीखा जाता है, यह कोई नई बात नहीं है। तो भी इब्राहिम के साथ अपने वादा को पूरा करने के लिए बाइबल कहती है एक बकिया को लाएगा। अब उसी बकिया के वसीले से इब्राहिम के साथ किए गए खुदा अपने वादों को पूरा करेगा। अजीजों, ये बात इस तरह से वाजिया की गई है कि बनी इस्राएल समुद्र के किनारे की रेत की मानद कसरत से हो, तो भी सिर्फ बकिया बचाया जाएगा, सब नहीं बचाए जाएंगे। अब नंबर 2 में अजीजों, नंबर 2 का मुकाम जहां पर मैंने कहा इस्राएल कौम के रद्द किए जाने का जिक्र है। यशायाह 10वां बाब उसकी 18 और उसकी 19 दो वर्सेस को पढ़ेंगे। यशायाह 10वां बाब 18 और उसकी 19 दो आयात को पढ़ेंगे। और उसके बिन और बाग की खुशनुमाई को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देगा, और वो ऐसा हो जाएगा जैसा कोई मरीज जो गश खाए। और आगे लिखा है 9 आयत में, और उसके बाग के दरख्त ऐसे थोड़े बाकी बचेंगे कि एक लड़का भी उनको लिखा है गिन गिन कर लिख लेगा। अब सुनो, इस हवाले में बाग या बगीचा कौम इस्राइल है। ये जो हमने यशायाह, मैंने कहा यशायाह जनाब 10 की 18 और 19, ये दूसरा मुकाम है जहां पर इस्राइल के रद्द किए जाने का, उसके तर्क किए जाने का जिक्र है। तो यहां पर मैंने कहा जब बाग बगीचे की बात आती, क्योंकि 2 चीजों का, एक तो बाग है और दूसरा दरख्त का जिक्र है। तो बाग इस्राइल कौम है, बगीचा इस्राइल कौम है, और उसके जो दरख्त है ना वो इस्राइल के बाशिंदे हैं। तो ये नबूवत ये कहती कि एक बच्चा भी खड़ा होके उनके दरख्तों को गिन लेगा। तो मतलब क्या कि वो शुमार में इतने घट जाएंगे, अगरचे वो रेत की मानद है, शुमार से बाहर है, लेकिन उनकी तादाद मुसीबत के 7 साल दौर में इतनी कम पड़ जाएगी कि एक बच्चा भी ना उनको आसानी से गिन पाएगा। इसलिए अजीजों, ये 2 ऐसे मुकामात हैं जहां पर ये बात को दलील के तौर पर पेश किया गया और साबित किया गया है कि 7 साल मुसीबत का जो दौर है ना वो सिर्फ इजराइलियों का है। उनको खुदा सजा देगा क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को रद्द किया, उसे मसलूब करवाया और उसे कबूल नहीं किया। जबकि यीशु ने कहा था मैं अपनों के पास आया और अपनों ने मुझे कबूल न किया। अब सुनिए अजीजों, खुदा के लिए यह कोई नई बात नहीं है कि वो यहूदियों के एक बहुत बड़े हिस्से को बर्बाद करे या हलाक करे। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं अजीजों, ये कोई नया वाक्य नहीं है, लेकिन यहां हम ये सीखते हैं सिर्फ खुदा एक छोटे बकिए की बात करता है, उसको बचाएगा। तो नए ऐदनामा में अगरचे उसकी तादाद 144 बता दी गई है, लेकिन उस बकिए की नबुवतें पुराने ऐदनामा से चली आती हैं। अब यहां यह सीखा जाता है अगरचे इस बकिया की तादाद बहुत थोड़ी मालूम होती है, तो भी तादाद जो है ना वो कारामत तादाद है। अजीजों, हमने ये सीखा है कि खुदा तादाद को नहीं बल्कि मयार को पसंद करता है। अरबों खरबों लोग हों
और उनका मयार ही ना हो तो क्या करना इतनी बड़ी तादाद को। इसलिए अगरचे 1,44,000 की तादाद बहुत कम मालूम होती है, क्योंकि उस टाइम मिनिस्ट्री का काम बहुत बड़ा होगा, क्योंकि दुनिया के हर खित्ते तक ये लेकर जाना है प्रचार, और लोगों को मसीह में लाने के लिए उन्होंने, मैंने कहा, निकलना है। तो ये तादाद बहुत कम है, लेकिन करामत जरूर है। अब सोचो 12 रसूलों ने भी तो पूरी दुनिया को क्या हिला नहीं दिया। तो इसलिए आने वाले वक्त में ये 1,44,000 जो है ना अजीजों, इसी तरह जोशो खरोश और जज्बे से काम करेंगे। अब यहां हम ये सीखते हैं बड़ी मुसीबत के 7 साला दौर में मुखालिफ मसीह के जुल्म और सितम से इस्राएली कौम की बहुत बड़ी तादाद हलाक हो जाएगी। अजीजों, हम ये सीखते हैं कि इस कौम को अजीजों हर दौर में विरोध और मुश्किल और मुसीबत का सामना रहा है। अब यह सीखा जाता है कि मुखालिफ मसीह इन पर जुल्म और सितम को ढाएगा। और जनाब, जैसे हिटलर के जमाने में कहा जाता है हजारों मसीहों को जनाब उनको शहीद कर दिया गया, मार दिया गया उनको, तो आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होने वाला है। और यह सीखा जाता है एक बड़ी तादाद मुसीबत और दुखों की वजह से, ईजा रसानी के खौफ से अपना मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक को भाग जाएंगे। नंबर 1 के मैंने कहा इनकी तादाद इतनी बड़ी होगी तो भी हलाक कर दिए जाएंगे। तो कुछ ऐसे होंगे मुसीबतों को देखकर, ईजा रसानी को देखकर कहा जाता है वो अपने आस पड़ोस के दूसरे ममालिक में भाग जाएंगे। अजीजों, मसीह खुदावंद की जलाली आमद पर कहा जाता है इस बकिये को जमा किया जाएगा। जब यीशु मसीह जलाली आमद में आएंगे ना, तो ये बकिया तब काम कर रहा होगा, उसके गॉस्पेल को प्रीच कर रहा होगा, और उस बकिये को जमा करने के लिए मैंने कहा खुदावंद की तरफ से एंजल्स को भेजा जाएगा। आओ पढ़ो जरा मत्ती 24 की 31 को पढ़ेंगे। मत्ती 24 की 31 क्या कहती है? और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। ये एक जगह पर मौजूद नहीं होंगे, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बिखर के ये काम कर रहे होंगे खुदा का। और उस टाइम लिखा है यीशु मसीह चर्च के साथ, अपनी एंजल्स के साथ जनाब, बाइबल कहती है वो जाहिर होगा अपनी जलाली आमद में। और ये यीशु मसीह की दूसरी आमद है जिसे जाहिरी आमद कहा जाता है। और उस वक्त वो भेजेगा, जाओ बरगजीदों को। ये चर्च के लोग नहीं है, याद रखना, ये बकिया के लोग हैं, क्योंकि चर्च का तो रैप्चर हो चुका होगा, बल्कि चर्च उस वक्त खुद यीशु मसीह के साथ होगा बादलों पर जब वो आएंगे उनके साथ। तो इसलिए कहा यह जाता है कि इन एंजल्स को भेजा जाएगा कि वो जाएं और उनको दुनिया के किनारों से जमा करके लाएं, क्योंकि अब टाइम जो है ना वो 7 साल मुसीबत का उसका खत्म हो चुका है। अब यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही का दुरानिया या उसका पीरियड शुरू हो जाएगा। कहा जाता है मुकाशवा 7 बात की 4 आयत के मुताबिक 2 बातों को बड़े वाज़िया तौर पर यहां अजीजों शुमार किया गया है। मुकाशवा 7 बात की 4 आयत के मुताबिक 2 बातों को बड़े वाज़िया तौर पर बयान किया गया है। नंबर 1 में कहा जाता है उनका शुमार, और नंबर 2 में कहा जाता है उनकी कौमियत। आओ उनके शुमार का जरा जिक्र पढ़ें, आपकी हेडिंग रहेगी उनका शुमार नंबर 1 में। आइए उनके शुमार पर बात करते हैं। बाज लोगों का यह ख्याल है कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद जमीन पर मनादी नहीं की जाएगी। बाज लोग ऐसा सोचते हैं, लोग तब्दील नहीं होंगे, वो ऐसा सोचते हैं। और मुखालिफे मसीह के अहद हुकूमत में खुदा के लोग नहीं होंगे, वो ऐसा सोचते हैं। पर मैं ये कह रहा हूं अजीजों, बेशक शैतान भी ऐसा ही चाहता है कि जनाब इस 7 साला मुसीबत के दौर में कोई विश्वासी ना हो, कोई तौबा ना करे, कोई मनादी ना करे,
कोई लोगों को बचाए ना, कोई उनकी ब्लेसिंग्स की बात ना करे, कोई निजात की बात ना करे। शैतान भी ऐसा ही चाहता है, लेकिन खुदा का प्रोग्राम इससे मुख्तलिफ है। खुदा का, मैंने कहा, प्लान इससे मुख्तलिफ है। कलीसिया के उठाए जाने के बाद खुदा 1,44,000 मनाद अपने अजीबो गरीब काम करने के लिए, बाइबल कहती है, अपनी लिखा है कुदरत से उन्हें खड़ा करेगा, जैसे शुरू में उसने पालूस को खड़ा किया था, क्योंकि पालूस भी यहूदी था और उसने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर कलीसियाएं बनाई। और अजीजों, वो इन 1,44,000 की फाउंडेशन था। तकमील, मैंने कहा, वो 1,44,000 की मसीह के 1000 साल राज में हो जाएगी। और यहां पर ये सीखते कि मैंने कहा, कलीसिया, खुदा के लिए कोई भी बात याद रखना नामुमकिन नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, वो कभी भी कर सकता है, वो कहीं भी कर सकता है। मैंने कहा, खुदा के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, वो कभी भी कर सकता है, और वो कहीं भी कर सकता है। तो उसके लिए, इन चीजों के लिए कोई रोकथाम नहीं है। खुदावन ने ये पहले से प्लान किया हुआ है कि 7 साल मुसीबत के दौर में गॉस्पेल को भी प्रचार किया जाएगा, लोग तौबा भी करेंगे, लोग मसीह पर ईमान भी लाएंगे, और जनाब, लोग सिक्योर किए जाएंगे। अजीजों, कहा जाता है उनकी तब्दीली के लिए खुदा खुद जराए पैदा करेगा। उस दौर में लोगों की तब्दीली के लिए खुदा खुद जराए पैदा करेगा, माहौल पैदा करेगा, वसाइल पैदा करेगा और मौके पैदा करेगा। जराए, मैंने कहा, वसाइल, मैंने कहा, माहौल और मौके खुदा की तरफ से पैदा होंगे ताकि लोगों की तब्दीली हो। अजीजों, यही वो लोग होंगे जो तमाम दुनिया के, लिखा है, आखिर होने से पहले तमाम दुनिया में जाकर प्रचार करेंगे ताकि सब कौमों में गवाही हो। अब गवाही किसकी हो? यीशु मसीह की, और फिर उसकी 1000 साल बादशाही की। अजीजों, इन 1,44,000 मुबश्शिरीन की मुनादी का मौजू, मैंने कहा, 1,44,000 जो एवेंजलिस्ट होंगे ना, जिन पर मोहर कर दी गई है, उनके प्रचार का जो टॉपिक होगा ना, बाइबल कहती है वो खुदा का फजल नहीं होगा, वो खुदा का फजल नहीं होगा, बल्कि खुदा की बादशाही होगा। वो खुदा के राज का प्रचार करेंगे। उनकी प्रीचिंग के नतीजे में कहा जाता है हजारों नहीं बल्कि लाखों लाख लोग तब्दील होंगे। और इस धरती ने ना, याद रखना, इतनी बड़ी रिवाइवल आज तक नहीं देखी जो आने वाले टाइम में यह धरती रिवाइवल को देखने जा रही है। अजीजों, 1,44,000 का अदद या नंबर बहुत से लोगों के लिए भेद बना हुआ है। 1,44,000 का, मैंने कहा, अदद या नंबर लोगों के लिए भेद बना हुआ है। अव्वल तो वो इसे एक आम अदद नहीं समझते, वो 1,44,000 का अदद इसे एक आम अदद नहीं समझते। दोम कहा जाता है, नंबर 2 में, वो इसको कोई रूहानी मायनी या कोई रूहानी अलामत या कोई रूहानी निशान समझते हैं, इसलिए वो इसके लिए गलत अंदाजे लगाते और इसकी गलत वजाहत करते हैं। अजीजों, 1,44,000 का अदद याद रखना एक हकीकी अदद है, वो एक हकीकी नंबर है, वो कोई मायनी नहीं है, वो कोई अलामत नहीं है, वो कोई निशान नहीं है, बल्कि वो एक हकीकी अदद है। खुदा के कलाम को सादा तरीके से कबूल करने में कोई यहां पर मोजाइका पेश नहीं आना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसे सिंपल लीजिए कि ये फकत 1,44,000 की गिनती है, नंबर है, कोई अलामत और कोई निशान नहीं है। अगर एलिया के जमाने में 7,000 बकिया का जो अदद है ना अजीजों, सच में वो अदद ही था, तो ये भी 1,44,000 का अदद ही है। 7,000 अदद था, वो कोई अलामत नहीं थी,
तो 1,44,000 भी मैंने कहा कोई अलामत नहीं, वो अदद ही है। अब अजीजों, इसलिए 1,44,000 को रूहानी अलामत नहीं बल्कि एक सिंपल नंबर समझना चाहिए। बाज लोग कहते हैं कि सारी दुनिया के को प्रचार करने के लिए इन मुबश्शिरीन की तादाद जो है ना वो बहुत थोड़ी है। बाज लोगों के मुताबिक मैंने कहा लोग सोचते हैं इनकी तादाद बहुत थोड़ी है, पर सुनो बाइबल उनको क्या कहती है कि वो खुदा के अल्फाज को याद रखें। और खुदा के अल्फाज क्या हैं? यशायाह 10:22 में, क्योंकि ए इस्राएल अगरचे तेरे लोग समुद्र की रेत की मानद हो तो भी उनमें सिर्फ एक बकिया वापस आएगा। खुदा को सब नहीं चाहिए, बकिया चाहिए। सो ये इस्राएल का कहा जाता बकिया हमेशा छोटा होता है। इस्राएल का बकिया हमेशा छोटा होता है, एक ट्रेलर के जैसे, एक बयाने के जैसे। तो हमने मैंने कहा जनाब उनके नंबर 1 में उनके शुमार पर बात की है कि वो गिनती में सच में नंबर है, कोई अलामत नहीं है। और नंबर 2 में उनकी कौमियत पर बात करते हैं। आइए उनकी कौमियत पर, खुदा के ये चुने हुए और मोहर किए हुए, बाइबल कहती है खादमीन जो तादाद में 1,44,000 होंगे ना, वो सब के सब कहा जाता है खालिस यहूदी होंगे, खालिस इस्राएली होंगे। और हर कबीले में से 12 हजार लोग होंगे। और अजीजों ये तादाद याद रखना, बाइबल कहती कुल मिला के 1,44,000 बन जाएगी। सब कबीलों में से 12 को चुन लिया जाएगा, बामोहर कर दिया जाएगा। हम ये सीखते कि इस्राएल के 12 कबीले इस दुनिया में अभी तक मौजूद हैं, क्योंकि खुदा ने ये काम अभी करना है। ये फ्यूचर की नबूवत है कि एंजल 7 चैप्टर के अंदर उन पर मोहर करेगा। तो सोचो इसका मतलब है कि 12 कबीले आज तक इस धरती पर मौजूद हैं। अगर वो हैं तो उनमें से निकाल के 12 हजार पर मोहर की जाएगी ना। अगरचे ज्यादातर इस्राएली नहीं जानते कि वो किस कबीले से हैं, अगरचे आज ज्यादातर इस्राएली अपना शजरा, अपना नसबनामा भूल चुके हैं कि जनाब वो किस कबीले से हैं, लेकिन खुदा उनमें से हर एक के कबीले को जानता है। खुदा से कुछ भी छुपा नहीं है। खुदा उनमें से हर एक कबीले को जानता है कि कौन मुनस्सी के कबीले का है तो कौन इफ्राइम के कबीले का है, कौन यहूदा के गोत्र का है तो कौन रोबन के गोत्र का है। तो खुदा से कुछ छुपा नहीं है। सो एक ऐसा ही वाक्य ना बाइबल में पहले से मौजूद है जहां पर लोगों को पता ही नहीं था कि वो इस्राएली हैं तो वो किस कबीले से हैं। एक ऐसा वाक्या शैडो में ऑलरेडी मौजूद है। नहमिया की किताब और उसका जनाब 7वां चैप्टर पढ़ो। नहमिया 7वां चैप्टर है। हम इसमें इसकी 61 वर्ष है, यहां पर लिखा है नहमिया 7वां बाब, यहां पर लिखा है और जो लोग तल मिल्हा और तल हरसा और क्रोब और अदोन आन और अमीर से गए थे, पर अपने अबाई खानदानों और नस्ल का पता लिखा है ना दे सके कि इस्राएल में से थे या नहीं। सो ये हैं, आगे उनके नाम बताए गए हैं। अब बाइबल कहती बाबल की गुलामी में ये लोग भूल ही गए। बाबल की गुलामी से जब ये निकल कर आए ना, 70 साल की गुलामी सहकर निकले हैं, तो वहां उन कौमों के साथ रिश्तेदारियां करने से वो इतने गड़बड़ हो चुके थे कि आगे नई नस्लों को पता ही नहीं है। इवन ये कि वो तो इजरायली बोली भी नहीं बोलते थे, वो उनकी अशदूदी अदूमी उनकी जुबानें बोलते थे। नहमिया की किताब ये सब चीजें इनका जिक्र है। और यहां पर हम ये पढ़ते हैं, अजीजो कलाम ये कहता है जो कुछ 7 साला मुसीबत के दौर में होने वाला है कि आज भी अजीजो लोगों को, अगरचे उन कबीलों को नहीं पता कईयों को, तो भी खुदा जानता है। और यहां पर यीशु मसीह के जमाने में कहा जाता ये कबीले रोए जमीन पर मौजूद थे, और रसूलों के जमाने में भी ये 12 कबीले जमीन पर मौजूद थे, और आज के जमाने में भी
दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ये 12 कबीले आज भी मौजूद हैं। खुदा उनके बारे में जानता है। अब बहुत से गुमराह करने वाले फिरके इन 1,44,000 इजरायलियों की गलत तफसीर करते हैं। बहुत से गुमराह करने वाले फिरके या उस्ताद जिनकी नजरिए, जिनकी तालीम गलत है, मैंने कहा वो 1,44,000 की गलत तफसीर करते हैं। नंबर 1 में कहा जाता है यहोवा विटनेस वाले, जो यहोवा के गवाह अपने आप को कहते हैं, वो 1,44,000 को कहते हैं यहोवा के ये गवाह हैं। वो ये कहते हैं ये यहोवा के गवाह हैं, जबकि ऐसा नहीं है। असल मतन, असल हकायक कुछ और हैं। नंबर 2 में दूसरा फिरका मार्मन का है। मार्मन वाले कहते हैं कि ये मार्मन्स के 1,44,000 बुजुर्ग हैं। मैंने कहा मार्मन वाले कहते हैं कि ये मार्मन्स के 1,44,000 बुजुर्ग हैं। अजीजों, गुमराही में ना पड़े। ये ना तो यहोवा के गवाह हैं और ना ये मार्मन के बुजुर्ग हैं। बाइबल कहती है सब के सब प्योर इस्राएली हैं, जो बड़ी मुसीबत के 7 साल जमाने में मसीह को कबूल करेंगे और खुदा की बादशाही की मनादी करेंगे और इन पर इलाही मोहर होगी। इसलिए उन बिद्दतों से, उन गलत नजरियात से बाहर निकलिए। हम ये सीखते हैं अजीजों। नंबर 3 में, नंबर 1 में यहोवा के गवाह हैं जो गलत तालीम है। नंबर 2 के मॉर्मन वाले। नंबर 3 में बहुत से लोग इनके बारे में सोचते हैं ये लोग कलीसिया का हिस्सा हैं। नंबर 3 में लोग बोलते हैं ये कलीसिया का हिस्सा है। अजीजों, ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कलीसिया तो तब होगी नहीं। यहां पे कलीसिया की गिनती पूरी होने के साथ ही रैप्चर हो जाएगा। जो बाद में मसीह में आएंगे वो चर्च नहीं होगा, वो ईमानदार कहलाएंगे। इसलिए ये भी नजरिया गलत है। ये हकीकत है कि मुसीबत के जमाने में इस्राएल के 12 कबीले खास नाम लेकर और खास काम के लिए अलग किए जाएंगे। मैंने कहा खास नाम लेकर, चल इफ्राइम का कबीला आ जाए, चल जनाब आशकार का कबीला आ जाए, चल जद का कबीला आ जाए, तो नाम लेकर उनको बुलाया जाएगा और फिर किसी खास काम के लिए बाइबल कहती है उन्हें मखसूस कर दिया जाएगा, उन पर मोहर कर दी जाएगी। इन 1,44,000 मोहर किए गए लोगों की कौमियत सिर्फ इस्राएली बताया गया है। और याद रखना, इस्राएल से मुराद है याकूब की नस्ल। इस्राएल से मुराद याकूब की नस्ल है। और गैर अकवाम के लिए लफ्ज कभी बाइबल में इस्राएल इस्तेमाल नहीं हुआ। गैर अकवाम के लिए बाइबल में कभी भी लफ्ज इस्राएल इस्तेमाल नहीं हुआ। मुकाशवा की किताब में इस्राएल के 12 कबीलों का जिक्र इस बात की वजाहत करता है कि बनी इस्राएल की कौम में से 1,44,000 को महफूज रखा जाएगा। वो नहीं मरेंगे मुसीबत के जमाने में। और यहां अगरचे ये लोग कहा जाता है मुखालिफे मसीह के हाथों बुरी तरह सताए जाएंगे, बुरी तरह। और जिन अजीजों मुसीबतों को वो सहेंगे, बाइबल कहती है उनसे निकलने के लिए खुद खुदा उनके लिए रास्ते निकालेगा और वो सलामत रहेंगे। जो मंजर यूहन्ना रसूल को दिखाया गया था ना, वो इस बात की पेशन गोई करता है कि खुदा कौम इस्राएल के लिए एक प्रोग्राम रखता है, एक अलग मकसद रखता है। शैतानी अजियत के बावजूद कहा जाता है एक रास्तबाज बकिया मसीह की आमद तक जमीन पर मौजूद रहेगा, वो बचाया जाएगा। और वो ये बकिया बाइबल कहती है उस 1,44,000 के उस ग्रोह की शक्ल में होगा। अब जनाब आपकी हेडिंग रहेगी 1,44,000 इफराद की सफात क्या होंगी। 1,44,000 उन लोगों की सफात क्या होंगी। तो नंबर 1 में क्या है, वो एक हकीकी तादाद में होंगे। ये उनकी पहली सिफ्त होगी, किसी अलामत या किसी निशान में नहीं होंगे, वो एक हकीकी तादाद में होंगे। और ये तादाद एक तशबीह नहीं है,
ایک نشان نہیں ہے. اوکے, اس کے بعد نمبر 2 میں آتا ہے وہ سب اسرائیلی ہوں گے. عزیزو, ہر قبیلہ سے 12 ہزار لیے جائیں گے. یہ ملی جلی بھیڑ نہیں ہوگی, غیر اقوام کے لوگ نہیں ہوں گے, پیور میں نے کہا اسرائیلی ہوں گے. اور نمبر 3 میں کہا جاتا ہے وہ برا اور اس کے باپ کی نام کی مہر لیے ہوئے ہوں گے. نمبر 3 میں وہ برا اور اس کے باپ کے نام کی مہر لیے ہوئے ہوں گے. نمبر 4 میں کہا جاتا ہے وہ روح القدس سے مسح کیے جائیں گے. وہ طاقت پائیں گے, خدمت کریں گے اور تمام دنیا میں پرچار کے لیے بطور خاص مبشر بھیجے جائیں گے. نمبر 4 کا پھر سے دہراتا ہوں, وہ روح القدس سے مسح کیے جائیں گے, وہ طاقت پائیں گے, پھر خدمت کریں گے, تمام دنیا میں بطور میں نے کہا مبشر بھیجے جائیں گے پرچار کرنے کے لیے. اس کے بعد نمبر 5 میں ان کی منادی خدا کی بادشاہی ہوگی. ان کا پرچار کا ٹاپک خدا کی بادشاہی ہوگی. نمبر 6 میں کہ وہ بری طرح ستائے جائیں گے, بری طرح مصیبتیں سہیں گے. نمبر 7 میں کہ وہ بڑی مصیبت کے سارے زمانے میں خدا کے سبب سے بچائے جائیں گے. اپنی کوئی لیاقت, اپنی کوئی اہلیت نہیں ہوگی, وہ مہر جو خدا نے کی ہے نا اس کے سبب سے یہ سب بچائے جائیں گے. نمبر 8 میں کہ ان کو خاص برکتیں یا نعمتیں ملی ہوں گی. تبھی تو وہ اتنی بڑی بیداری کو پیدا کر پائیں گے. جو کلیسیا نہیں کر پائی وہ کریں گے. تو اس لیے ان کو خاص نعمتیں اور ان کو خاص برکتیں دی گئی ہوں گی. اس کے بعد عزیزو کہا جاتا ہے وہ مکاشوہ کی کتاب سے ٹوٹل واقف ہوں گے. ریولیشن کی بک کی باریکیوں کو وہ سمجھتے ہوں گے. نمبر 10 میں کہا جاتا ہے اور اس دنیا کے دیگر ایماندار ایونجلزم کے لیے بائبل کہتی ہے مادی چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کریں گے. میں نے کہا اس دنیا کے دیگر جو ایماندار ہیں نا ایونجلزم کے لیے, مطلب جب ان کو دوسرے دیشوں میں دوسرے علاقوں میں جانا ہے تو وہ مادی چیزوں سے, کوئی ان کو پیسہ دے گا, کوئی ان کو کھانا پینا دے گا, تو ان چیزوں سے ان کی ہیلپ کی جائے گی. سو ان کی صفات یاد رکھنا یہ 10 باتوں پر مشتمل ہوں گی. سو عزیزو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فضل کے زمانے میں کلیسیا ساری دنیا میں بشارت دینے میں ناکام رہے گی. میں نے کہا فضل کے زمانے میں کلیسیا بشارت پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے ناکام رہے گی. حالانکہ کلیسیا یہ کام کرنے کے لیے, کلیسیا کو یہ کام کرنے کے لیے ریڈیو کی سہولت دی گئی, ٹیلی ویژن کی سہولت دی گئی, پریس کی سہولت دی گئی, اخبارات کی سہولت دی گئی, بکس کی سہولت دی گئی, انٹرنیٹ کی سہولت دی گئی. ان بے شمار سہولتوں کے باوجود کلیسیا ناکام رہے گی. پر یاد رکھنا یہ 1,44,000 جو ہے نا یہ خادمین جو عزیزو کلیسیا کے اس ادھورے کام کو مکمل کریں گے. کلیسیا کے اس ادھورے کام کو 1,44,000 مکمل کریں گے. اور کہا جاتا ہے ان کی بشارت عزیزو بڑی مصیبت کے 7 سالہ دور میں بہت پھلدار ہوگی. ان کی بشارت, ان کا ایونجلزم, ان کی پریچنگ, ان کا گوسپل کو پرچار کرنا مصیبت کے 7 سالہ دور میں بہت پھلدار ہوگا. عزیزو بائبل کہتی کہ جو کلیسیا 2000 سالوں سے نہیں کر سکی نا وہ یہ 1,44,000 7 سالوں میں کر دیں گے. وہ 7 سالوں میں پوری دنیا کے اندر لوگوں کو بیدار کر دیں گے. تبھی تو لکھا ہے نا پوری دنیا کے لوگ یروشلم میں چل کر آئیں گے اور بولیں گے آؤ اسرائیل کے خدا کے پہاڑ پر چڑھیں, وہ ہمیں اپنی شرع بتائے, ہم اس کے قوانین پر عمل کریں گے. تو یہ قومیں وہ ہوں گی جو ان کے پرچار سے آئیں گی خدا میں. عزیزو یہ 7 سالہ مصیبت کا دور ایذا رسانی کے باوجود بائبل کہتی زبردست بیداری کا دور ہوگا مصیبتوں کے باوجود. تب یسایہ نبی کی کہا جاتا یہ پیشن گوئی اسرائیل قوم کے کہا جاتا, تب یسایہ نبی کی یہ پیشن گوئی
उन 1,44,000 के हक में पूरी होगी, क्योंकि वो गैर अकवाम को निजात का इश्तिहार देंगे। यशायाह ने उनके लिए ये भविष्यवाणी की है। आओ पढ़ो यशायाह 49 की 6 में, यशायाह 49 की 6 वर्स को पढ़ेंगे। खुदावंद फरमाता, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के कबाइल को बर्पा करने और महफूज इज़राइल को वापस लाने के लिए मेरा खादम हो, बल्कि तुझको कौमों के लिए नूर बनाऊंगा कि तुझसे मेरी निजात जमीन के किनारों तक पहुंचे। अब किसको खादम बनाएगा अजीजो? यहां खादम जिनको कहा गया है ना, वो इज़राइल के यही मुबश्शिरीन है, इज़राइल के यही एवेंजलिस्ट्स हैं। और बाइबल कहती है खुदावन ने उनको कहा, मैं तुमको दुनिया के किनारों में ले जाऊंगा और रोशनी तुम्हारे वसीले से फैलेगी। और कहा जाता है गैर अकवाम को भी ना उस वक्त मसीह में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो ये यशायाह की 49:6 की जो नबूवत है ना, वो उन 1,44,000 के लिए उस वक्त पूरी होगी। अजीजो, यहां पर हमारी ये 1,44,000 के लिए जो स्टडी है वो कंप्लीट होती है। हमने 7 चैप्टर के अंदर याद रखना 2 ग्रोहों का जिक्र पड़ा है। एक वो ग्रोह जिस पर मोहर की गई है अजीजो, और बाइबल कहती है उसकी तादाद 1,44,000 है। उसको हमने 6ठे पार्ट के अंदर कंप्लीट किया है। अजीजो, याद रखना दूसरा ग्रोह जिसको बड़ी भीड़ कहा गया है, खुदा के फजल से हम उसे 7 चैप्टर के अंदर सीखेंगे, क्योंकि याद रखना ये दोनों ग्रोहों का तल्लक मुसीबत के 7 साला दौर के साथ है। इस स्टडी के वसीले से खुदा आपको बरकत दे, आपको अदम मार्फत से आजाद करे, वो फहम अता करे, आपको इन चीजों को समझने के लिए शाऊर, समझ और दानाई अता करे। ये स्टडी आपको अकल फहम में सेम न छोड़े, आप नॉलेज में बढ़ो और यीशु मसीह का नाम आपकी जिंदगी में जलाल और इज्जत पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।